देखा, जब भी ज़मीन का कोई भी अपडेट किया जाता है, मान लेते हैं ये ज़मीन है और सरकार के द्वारा क्या होता है कि ज़मीन का मान लेते हैं कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम में अपडेट करे या ज़मीन का सर्वे करा दे, ठीक है, नया जो है एक तरह से नया खतियान एक तरह से बना दे, तो एक समय आने पर ये तो होना ही है। सभी लोगों का देखें, पुराना खतियान तो नहीं चलेगा, लेकिन अब जो समय है, आने वाला जो समय है वो इस प्रकार से आपको होगा कि वो एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में होगा, लोगों को ये आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखें, जो लापरवाह होंगे उनकी तो वो त्रुटि रह ही जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, सुधार जो है आसानी से संभव होगा। ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपना जो है प्रॉपर्टी को देख पाएंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी नया बना वो सारा कुछ सही चढ़ा कि नहीं चढ़ा, आपका मैप के हिसाब से प्लॉट नंबर सही है कि नहीं है, और प्लॉट नंबर में उतना एरिया मेंशन है कि नहीं है। तो हर सिचुएशन को देखने के बाद जो है एक तरह से अगर आपको त्रुटि लगेगा सुधार करवा लेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले मान लेते किसी की ज़मीन है, अब ये जो ज़मीन है इस ज़मीन को जो है एक तरह से नाम से सर्वे कर दिया, ठीक है, लोग करवा दिया, कोई कारणवश हो, ठीक है, लोग इस पे जो है पहले जो है ये किसी का निजी ज़मीन था, है ना, पहले किसी का जो है किसी का निजी ज़मीन था, अब क्या हो गया, वो सरकार का ज़मीन हो गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का हो गया। देखें, उस समय सुधार का मौका दिया गया, लेकिन लोग उस समय उतने एक्टिव नहीं थे, जिस कारण बस वो सुधार जो है नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप आज चाहेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो आज जो वर्तमान समय है उस समय में जो है अब आपको इसका सुधार के लिए जो है खुद से संभव नहीं है, आपको अब सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी सिविल कोर्ट में आपको अपने टाइटल का दावा करना पड़ेगा, सरकार को नोटिस करनी पड़ेगी, सरकार अपना रिपोर्ट भेजेगी कि आखिर बिहार सरकार होने का क्या रीज़न है। अब बिहार सरकार होने का रीज़न तभी संभव है जब आप जो है या आपके पूर्वज जो है वो बिहार सरकार को ज़मीन दान कर दिए होंगे या ज़मीन का मुआवजा लिए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ अगर नहीं है तो किसी त्रुटि के चलते हुआ है, तो आज भी उसका सुधार जो है संभव है, आप करवा सकते हैं। सवाल है सर जी, टाउन हॉल सर्वे 1988 में मेरा जो है एक तरह से बासडी अनाबाद बिहार सरकार, समझ लिए कि जो रहने वाला जगह उसको सरकार के नाम से कर दिया, खाता खुल गया, मेरे पिताजी ने टाइटल शूट किया जिसमें मेरे पिताजी के नाम से डिग्री मिला, जानकारी के अभाव में पिताजी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, अब मेरा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो सीओ ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब आगे क्या करें, देखें बताएं अब आपको क्या करना है। कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर आप बिहार से हैं तो अब आप DCLR के पास जो है उस रिजेक्ट का पहले एक नकल प्राप्त कर लीजिए सीओ से, एक नकल आपको जो है म्यूटेशन का जो आपका नकल है, आखिर किस आधार पर क्या किया गया, उसको नकल ऑनलाइन सिर्फ नहीं निकालना, आपको एक सर्टिफाइड कॉपी इन्फॉर्मेशन के तहत आप जाएंगे वहाँ पर और बोलेंगे कि हमको उसका एक जो वेरीफाइड नकल प्राप्त करना है, सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है, तो उस पर सीओ जो है का सिग्नेचर मोहर भी रहता है, तो वो यानी ऑफिस कार्यालय का मोहर सिग्नेचर रहता है, तो वो नकल आप एक लेंगे और नकल के आधार पर साथ में जो है आपकी जो ज़मीन है और साथ में आपका कोर्ट का जो एक तरह से डिग्री है, ठीक है जी, डिग्री है, वो उसके आधार पर आप जो है DCLR कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे। और वहाँ पर डिपेंड करता है, देखें सारा सिचुएशन देखने के बाद लगेगा नहीं ठीक है, ये जो है डिग्री सही है, सारा कुछ सही है, तो आपके पक्ष में जो है वो फैसला देगा और उसके बाद मोटेशन होगा। नहीं तो फिर आपके ऊपर एक विकल्प बचता है कि आप जो है जिला में जाएंगे, जिला जो ADM है, ADM कोर्ट में जाएंगे, तो ये भी है आपके पास विकल्प, DCLR के बाद वहाँ भी जा सकते हैं और उसके बाद फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। देखें जो भी क्या होता है कि जो भी कार्य हो गया, ठीक है, आपके पक्ष में डिग्री हो गई है, तो वो उसी टाइम जो है अगर आप उस पर एक तरह से किसी प्रकार का कोई भी एक्शन ले लेते हैं ज़्यादा सही रहता है। लेकिन फिर भी वो डिग्री देखें मान्य है, अगर कोई भी अगर उसका सही में आज भी वो डिग्री जो है रिकॉर्ड में मौजूद है तो दोबारा भी आप उसका एक नकल निकाल के जो है दे सकते हैं कि वर्तमान में भी इस डिग्री का जो नकल है वो मौजूद है। अगला सवाल है कि मेरे नाना के नाम से खतियान है और किसी दूसरा आदमी जो है यानी बेच दिया है और मोटेशन भी करा लिया है, कैसे हासिल होगा सर, ठीक है। तो देखें ये जो ज़मीन मान लेते हैं, जो ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन का जो अगर यहाँ पर जो है खतियान जो है वो किसके नाम है, नाना के नाम दर्ज है, ठीक है, नाना के नाम दर्ज है। अब ये क्या किया, इस ज़मीन को बेचने वाला कौन है, बेचने वाला दूसरा आदमी है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, जो बेचा मान लेते हैं वो दाखिल खारिज भी, मतलब कहीं ना कहीं जो भी हुआ गलत तरीके से हुआ, यहाँ पर जो खारिज है वो करवा लिया। तो अब देखें ये इस पर जो व्यक्ति विक्रेता बेचने वाला है ना, उस पर धोखाधड़ी का जो है
है ना, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दें और साथ में आप अपना दावा भी पेश करेंगे, टाइटल का दावा भी पेश करेंगे, तो आपको यहाँ पर केस फाइल करनी पड़ेगी। और देखें, इसलिए कि अब जो मामला कोर्ट में जाएगा तो वो दूसरा व्यक्ति जो खरीदा उस मोटेशन करवा लिया, तो आज जो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी उस व्यक्ति को बनानी पड़ेगी जो संपत्ति को बेचा है, जो एक तरह से मोटेशन करा लिया और खरीदा उसको भी पार्टी बनानी पड़ेगी। तो ये एक प्रोसेस है और ये इसको आपको जो है वर्तमान में भी फॉलो करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, 40 साल पहले जो है बैनामा यही जो है यहाँ पर शर्त पे लिखा था कि अगर बेचने वाला जो है बेचेंगे तो उन्हें ही बेचेंगे या उन्हें जो है एक तरह से वारिस को बेचेंगे। क्या ये सही है? देखें, बैनामा जब भी आकर हुआ ये कंडीशन लागू होता है परिवार वाले के साथ, ठीक है। ये कंडीशन लागू होता है पड़ोसी के साथ। तो एक पड़ोसी चाहे अगर वही पैसा दे रहा है तो उसका पहला राइट बनता है कि वो संपत्ति को खरीदे, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना खरीदेगा। पहला राइट जो बनेगा वो पड़ोसी का बनेगा, पहला राइट बनेगा तो वो परिवार वाला सदस्य का बनेगा। देखें, कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति बेच रहा है, पैतृक संपत्ति बेच रहा है, तो पहला जो यहाँ पर एक तरह से मालिकाना हक है, कानूनी तौर पे अगर दावा होगा तो वो परिवार के सदस्य का होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं ऐसा कोई करता है तो आप केस फाइल कर सकते हैं और केस फाइल करके जो है एक तरह से उसको रोक लगवा सकते हैं। और साथ में एक तरह से आपके पक्ष में ऐसा है, एक जजमेंट भी, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आप मेरा जजमेंट वाला देखेंगे स्टोरी, तो वहाँ पर बताए हुए हैं एक ऐसा सेम मामला जो है एक तरह से वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ पर आदेश दे दिया गया कि जमीन, और पुराना जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल कर दिया गया और आदेश दे दिया गया कि जमीन आपको इन्हीं को बेचना है, इसलिए कि सबसे पहला जो राइट बनता था उस व्यक्ति का बनता था। अगला जो सवाल है, सर हमने 1987 में एक 8 मरले का प्लॉट खरीदा था, रजिस्ट्री व्यवहार नाम है, जो बेचने वाला था 1990 में मर गया था, उसके 2 बेटे थे, 2007 में जो है मर गए थे। अब फर्द में उसकी विधवा बहू का नाम है, लेकिन वो साफ मना कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमें 10 लाख देंगे तो कुछ कर सकते, क्या करें, कब्जा भी हमारा। देखिए, रजिस्ट्री आपके नाम है और नहीं, देखिए खरीदा था, रजिस्ट्री भी हमारे, बेचने वाला जो 1990 में मर गया, 2 बेटे थे वो मर गए, तो देखिए सीधी सी बात यहाँ पर उनकी विधवा बहू का नाम है, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले मोटेशन के लिए जो है आप अप्लाई करेंगे और आप 10 लाख उनको जो देंगे, इसलिए उससे काफ़ी कम खर्च में जो है आप केस लड़ सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। वो भी तो खर्च करेंगे, उनको भी पता चलेगा। लेकिन जमीन एक बार आप पैसे देकर खरीद लिए, तब कोई अगर मान लेते हैं आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, कि आप इतना दें, हाँ ठीक है, सपोर्ट करने के लिए चले, कुछ छोटी रकम होती तो आप आसानी से दे सकते थे, अगर मान लेते ठीक है संभव है तो कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है जमीन का रजिस्ट्री अगर आपके नाम है, रजिस्ट्री में उनके जो एक तरह से पिता हैं वो बेचे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो पूरा आपका राइट बनता है। आप उसको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका म्यूटेशन रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट अगर होता है तो आप उसको फिर जो है एक तरह से अनुमंडल स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट जो एक तरह जिला कलेक्टर है उनके पास जो है भी आप इस मामले को ले जाएंगे, ठीक है। कि अभी वर्तमान में मान लेते हैं किसी का नाम दर्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन आपने उससे पहले खरीदा, लेकिन किसी कारणवश जो है समस्या होती है, आपने जो है उस समय म्यूटेशन नहीं कराया, तो म्यूटेशन नहीं कराया तो अब आप म्यूटेशन करा रहे हैं, और म्यूटेशन नहीं कराए तो थोड़ी समस्या तो उत्पन्न होगी। अगला सवाल है, मंदिर की जमीन है, मैं 70 साल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो है एक तरह से अमीन मंदिर के सर्वे नहीं कर रहा है, ठीक है, प्लीज रिप्लाई करें। देखिए बिल्कुल करेगा, ये तो है ना। आप सबसे पहला काम क्या करें ना, आप जिला अधिकारी को इस बात का आवेदन दें। आप जिला अधिकारी, जो मंदिर वाली बात है, ठीक है, मंदिर वाली बात है, मस्जिद वाली बात है, गुरुद्वारे वाली बात है, इसमें जो कलेक्टर, जिला के कलेक्टर हैं, उनको आप आवेदन दें। देखिए कोई भी किसी का भी जो धार्मिक स्थल है, जिनका वहाँ से एक तरह से धर्म का नाता जुड़ा हुआ है, तो वो जो है एक तरह से अगर उसका सर्वे आप कराना चाहते हैं और वर्तमान में वहाँ पर वो मौजूद है, कलेक्टर जिला अधिकारी को आवेदन करें कि ऐसे का जो है मामला है, ताकि वो आदेश करे, ठीक है, उसको संज्ञान में ले और उसको आदेश करे, और उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन हो तो बिल्कुल होगा। अगला सवाल है कि अगर कोई दादा की जमीन है, उस जमीन पर हमारा कब्जा, 30-40 साल से दुकान चला रहे हैं, चाचा लोग हमें जो है खाली करने के लिए फोर्स करते हैं, तो हम कोर्ट में क्या सबूत जो है सबूत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए, आप दादा की जमीन है और जमीन पर जो है आपका कब्जा है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि दादा यहाँ पर जो है दादा की जमीन है,
ठीक है। देखिए कोई भी मान लेते हैं कि किन्हीं का भी ज़मीन हो, अगर आपको दादा की ज़मीन है और 40 साल 50 साल से है तो परिवार का ही ज़मीन है, तो आपको तो वो संपत्ति को खाली करनी ही पड़ेगी। इसलिए कि आप 30 साल से उस पर हैं, 40 साल से हैं उस पर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन परिवार में सभी लोग अगर हिस्सेदार हैं तो उनको आपको तो ज़मीन देनी पड़ेगी कि दादा के नाम ज़मीन है, दादा के तो आपके चाचा भी हैं। तो इसलिए आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर जो है कब्जा के आधार पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, तो ये कतई संभव या नहीं होगा। इसलिए कि परिवार का व्यक्ति जो है वो कभी भी कब्जाधारी नहीं होता, वो कोई भी पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, आप जहाँ दुकान चला रहे हैं उसके बगल में अगर ज़मीन है तो आप ये दावा कर सकते हैं कि ये मेरा हिस्सा है, बगल वाला जो है चाचा लोग का हिस्सा है। लेकिन अगर वहाँ पर और कोई हिस्सा नहीं है तो फिर आपको वो जो दुकान है उसमें शेयर तो देना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।